Hello students, I am Poonam working as an English teacher at Savidkari Vidya Mandir, Fazilka. Today we will continue our story, My Elder Brother from the Unit 4. Let's start. Scene second. The final exams are over and the results are out. Scene second में क्या है students कि जो एग्जाम थे वो खत्म हो चुके थे और रिजल्ट आउट हो चुका था, यानी कि रिजल्ट का दिन था। भैया अल्लाह आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया क्या है उदास, जब दुख से हम सैड होते हैं ना, जब हमें कोई चीज़ का दुख होता है तब हम क्या है कौन सी इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं, अल्लाह का यूज़ करते हैं। तो भैया जब फेल हो गया था क्या था, बहुत दुखी था क्योंकि वो फिर से फेल हो गया। मुन्ना ओ बट भैया आई हैव पास एंड टॉप माई क्लास नाउ देयर इज ओनली 2 year डिफरेंस बिटवीन अस। अब मुन्ना क्या है, अब देखो भैया जो थे वो सारा दिन क्या था, बुक के अंदर घुसा रहता था कि हर टाइम वो पढ़ रहा था और मुन्ना खेलना कूदना हर एक्टिविटीज़ में ध्यान देता था। और क्या है मुन्ना क्या हुआ, पास हुआ, वो भी अपनी क्लास में टॉप किया। टॉप मतलब फर्स्ट आया। और क्या है नाउ देयर इज ओनली 2 year डिफरेंस बिटवीन अस। अब दोनों भाइयों के बीच में कितना डिफरेंस रह गया, सिर्फ 2 साल का डिफरेंस रह गया। भैया बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड। अब क्या है भैया मुन्ना को क्या बोले कि तुम्हें ज़्यादा प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ क्या है एक क्लास में ही पास हुए। यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। क्या तुम अगर तुम पास होगे तो क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम ज़्यादा स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट। कि लकीली अगर तुम्हारा एक बार कोई चांस जो है वो राइट निशाने पे चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर निशाना या कुछ है जो तुम्हारे जो उस गेम में क्या हो तुम मास्टर हो। इसका हिट अ गोल बट दैट डज नॉट मीन द गेम। कि अगर तुम्हारा लकीली एक बार अगर कोई गोल पे कुछ हुआ है, अगर चांस लग गया, जैसे कि गुल्ली डंडा में एक बार अगर तुमने हिट कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस गेम के क्या हो मास्टर हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर तुम अपने लाइफ के अंदर सफलता हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें क्या है बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। When you have to study a subject like algebra and geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. कि जब तुम क्या है हायर क्लासेस में हो जाओगे तब तुम्हें क्या है, जब हायर स्टडीज़ में क्या है अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे टॉपिक आएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जो स्टडी के अंदर हार्ड वर्क की कितनी इम्पोर्टेंस है, कि हमें कितनी मेहनत करने के बाद जो है कोई भी चीज़ गेन करनी पड़ती है। इन ज्योमेट्री इफ वन राइट ए सी बी इंस्टेड ऑफ ABC द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। अब क्या है इसमें ज्योमेट्री में हम क्या लिखेंगे ACB, जबकि ACB लिखेंगे इसकी जगह ABC की जगह ACB लिखेंगे, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। अगर हमने ऐसे लिख दिया तो हमारा आंसर क्या है रॉन्ग होगा। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, दे वांट टू यू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्या है एग्जामिनर जो भी आपका जो पेपर चेक करेगा क्या है वो आपको कोई भी स्पेयर मार्क नहीं दे सकता जब तक क्या है वर्ड टू वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक की, जो भी हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें से क्या है हमें वर्ड टू वर्ड जो है आंसर राइट करना होता है। मुन्ना ओ भाई साहब दिस इज स्कैरी, कि ओ भैया ये तो बहुत डरावना था। आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। कि आई डू नॉट थिंक, मैं ये नहीं सोच सकता कि आई वांट टू गो टू द 9th क्लास, कि मैं 9th क्लास में जाऊंगा अभी। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास। मैं सिर्फ क्या है इसलिए अपना होमवर्क करता हूँ ताकि मुझे क्लास में जाके क्या है पनिशमेंट ना मिले। भैया just today we were asked to write a short essay on the topic of the punctuality in 4 pages and imagine
something be written on 4 pages and still be short? क्या है? जस्ट टुडे, आज के लिए क्या है, हमें सिर्फ ये कहा गया था, ये पूछा गया था कि राइट कौन से ऐसे एक टॉपिक दिया था पंक्चुअलिटी, उस पर हमने क्या था एक 4 पेजेस का जो कॉम्पोजिशन राइट करना था। और क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, कैन यू समथिंग, यानी कि तुम सोच सकते हो कि ये क्या है 4 पेजेस और एंड स्टिल बी शॉर्ट, और 4 पेजेस होने के बावजूद भी क्या था ये छोटा था। इट्स ऑल्सो मिक्स्ड अप, और ये सब क्या है सब कुछ उसके अंदर मिक्स्ड था। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, बहुत उसने सोचा। थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया अदा किया। इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। क्या है कि वो कह रहा था कि ये टाइम फॉर इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स, कि ये स्कूल का टाइम नहीं था, ये कोई और टाइम था। द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, कि मुझे डांट के बाद बार बार डांट खानी पड़ती अगर ये स्कूल टाइम होता तो। सीन द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन, एक बार फिर रिजल्ट आउट होता है। एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास एंड भैया फेल अगेन, कि मुन्ना इसमें पास हो जाता है और भैया दोबारा से फिर फेल हो जाता है। भैया वाज रियली अपसेट, अब भैया बहुत उदास था। मुन्ना वाज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, मुन्ना भी क्या था बहुत उदास हुआ क्योंकि वो अपने भाई को नाखुश देख रहा था। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, अब क्या है भैया का बिहेव था वो मुन्ना के प्रति बहुत अच्छा हो गया था। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ हिज एंड स्टडीज इवन लेस देन बिफोर, क्या है बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीज इवन लेस देन बिफोर, कि ये हर एक चीज़ को क्या है स्टडी से पहले प्रेफरेंस देता था। जो चीज़ थी जो उसको खेलना कूदना खेतों में जाना ये सब उसको पसंद था, एक्सेप्ट स्टडी के अलावा उसको ये सब भी पसंद था। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, मुन्ना जोर से कहता है आई एम लकी, मुन्ना खुशी से कहता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आई कैन पास इजीली, मैं बहुत आसानी से पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे सख्त मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई कार्ड्स, क्या है अब क्या है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकता हूँ, उनके साथ पतंगे भी उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, क्या है मुझे एक फिर से क्या है चौकन्ना रहना होगा ताकि जो भैया मुझे पतंगे उड़ाते हुए ना देख सके। Kite is flying slowly downward. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया, क्या है एक दिन क्या हुआ पतंगे उड़ाते उड़ाते क्या है वो उसकी जो पतंग है वो आगे चली गई। मुन्ना उसके पीछे पीछे भाग रहा था उसको पकड़ने के लिए। सडनली ही कम फेस टू फेस विद भैया, और अचानक क्या है उसका सामना जो है उसके भैया से हो जाता है। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड, क्या है उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, उसके रिस्ट को पकड़ लेते हैं भैया। आर नॉट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट ऑल द लॉन्ग, कि तुम्हें शर्म नहीं आती सारा दिन पतंगे उड़ाने में। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 88th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन द लोअर क्लासेस, क्या है अब तुम 8th क्लास में हो चुके हो ना कि लोअर क्लासेस में हो। इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग यू आर रॉन्ग, कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे 1 साल आगे हूँ अगर और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा तो ये तुम गलत सोच रहे हो। आई एम 5 years older than you are and I will always be, कि मैं तुमसे क्या है 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, कि समझना ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुक्स को रीड किया जाए। लुक एट माँ एंड बाबा, कि तुम माँ और बाबा की तरफ देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास, कि देखो कि माँ और बाबा क्या है उनकी तरफ देखो। माँ हमारी जो है वो क्या है पढ़ी लिखी नहीं है, बट बाबा क्या है बाबा सिर्फ 5th क्लास तक पढ़े हुए हैं। मुन्ना रियली भैया इज इट दैट ट्रू, कि सच में भैया ये सच है। यस
भैया क्या बोलते हैं, यस देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू एंड मी, कि हमसे हजारों चीजें क्या है वो ज्यादा जानते हैं। कि माँ और बाबा इतने पढ़े लिखे, माँ तो बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी है और बाबा सिर्फ 5th पढ़े हैं, फिर भी क्या है हमसे हजारों चीजें ज्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीज द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, अगर हम क्या है पूरी दुनिया की जो बुद्धिमत्ता की जो चीजें हैं अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। अगर उन सभी चीज़ों को क्या है माँ और बाबा जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो दुनिया की हजारों चीज़ें हैं उनको। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे, कि देखो अभी देखो अगर मैं बीमार पड़ जाता हूँ, मुन्ना आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानता भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। अगर मैं बाबा को बोल दूं कि मैं बीमार पड़ गया हूँ तो बाबा क्या है एकदम से क्या है हॉस्टल की ओर भाग खड़े होंगे। भैया आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, कि मैं यही भैया क्या कहते हैं कि मैं तुमसे यही आंसर चाहता था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि तू यही बोलेगा। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, कि बाबा क्या है परेशान नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट what was the wrong and then he would call a doctor, कि पहले बाबा जो है वो देखेंगे कि क्या कहाँ पे क्या कुछ है, कि किस वजह से बीमार होंगे, देन क्या है वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा would know exactly what to do, कि बाबा ये नहीं जानते कि वो क्या करें इस टाइम। they have more experience than us, क्या जो बाबा को क्या है हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि इस टाइम में उनको क्या करना चाहिए। मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आईज, अपनी उसकी मुन्ना की आंखों में आंसू है। भैया आई एम सॉरी बट यू से इज ट्रू, क्या है कि वो अपने भैया को क्या बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो और आप जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो। भैया हंस मुन्ना लविंगली, भैया ने मुन्ना को प्यार से गले लगाता है। भैया आई आल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मुझे भी खेलना और पतंगे उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। बट इफ आई आल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, कि अगर मैं खेलूंगा तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेवारी हो, कि माँ बाबा ने मेरे सिर पे कि तुम्हें हॉस्टल में भेजा है। मुन्ना आई लव यू भैया, कि मुझे तो आपसे प्यार है। हमारी पूरी स्टोरी जो है वो फिनिश हो चुकी है। अब इसके न्यू वर्ड्स हैं फाउंडेशन, सॉलिड बेस, कोई भी चीज़ के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करना फाउंडेशन होता है। शेड्यूल टाइम टेबल, किसी भी चीज़ कोई डे का या कुछ भी शेड्यूल बनाते हैं वो टाइम टेबल। ये ऐसे कॉम्पोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर कोई लाइनें कंपोज करना वो क्या होता है ऐसे होता है। आइडलिंग विदाउट एनी पर्पस लेजी, यानी कि बिना किसी काम के बैठे रहना, चलते रहना, फिरते रहना, विदाउट एनी पर्पस, किसी कारण बिना कारण के हो। मास्टर्ड गेन और एक्सपीरियंस स्किल्ड, क्या है किसी एक चीज़ में अपनी मास्टरी हासिल करना मास्टर्ड होता है उसके लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, इट्स योर स्टोरी माय एल्डर ब्रदर, आई होप यू आर रीड वेरी वेल। थैंक यू सो मच।